जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। मंत्र जप जो व्यक्ति करते हैं या मंत्र जप करने के लिए जो व्यक्ति सोच रहे हैं, तो उन्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि मंत्र जप 3 तरह से होता है। एक तो मंत्र जप वो होता है जिसे हम बोल बोल के करते हैं, जिसे वाचिक जप कहते हैं, जिसमें हम जैसे ओम नमः शिवाय का जप करना है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहने का अर्थ ये, ओंठ भी हिल रहे हैं, आवाज़ भी निकल रही है, ये वाचिक जप हो गया। उसी तरह से जब आप मंत्र जप करते करते काफ़ी अभ्यस्त हो जाते हैं तो मंत्र जप करते समय आपके होंठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, जैसे कुछ आप फुसफुसा रहे हो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से एक हवा जैसी मुंह से निकलती रहेगी और आपका जप होता रहेगा। तो उसे उपांशु जप कहते हैं, जिसमें होंठ हिलते हैं, धीरे धीरे करके आवाज़ भी आती है, लेकिन उस आवाज़ को केवल आप ही महसूस कर सकते हैं, तो उसे उपांशु जप कहते हैं। तीसरा जो जप होता है, जो जप की बहुत अच्छी अवस्था होती है, जिसे कहते हैं मानसिक जप। इसमें क्या होता है, इसमें ना होंठ हिलते हैं ना मुंह से हवा निकलती है, मन ही मन हम जप करते रहते हैं, मन ही मन हमारा जप चलता रहता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। तो ये 3 तरह के जप हो गए। अभी बात ये आती है कि हमें लेटे लेटे या बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे या बेड पे लेटे लेटे हम मंत्र जप कर सकते हैं क्या? करने को तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उन साधु महात्माओं के बारे में भी सोचिए जो बर्फ़ में बैठ के जप करते हैं, जो किसी पहाड़ के टीले पे बैठ के जप करते हैं, जो किसी गुफा में जप करते हैं, जो पूरी दुनिया से दूर अपने आप को एकांत में रख के जप करते हैं, या जो अपने शरीर को कष्ट देते हुए जप करते हैं। तो आप उनके बारे में भी सोचिए। आप खुद सोचिए, अगर जप इतना आसान होता और इतनी आसानी से केवल लेट के बैठ के कुछ भी बोल देने से, कुछ भी मंत्र बोल देने से अगर असर होने लगता, तो सभी के जीवन अच्छे हो गए होते, सभी लोग खुश हो गए होते, सभी के जीवन में मोक्ष मिलने लगता, सभी अपने जीवन में वो कर पाते जो वो चाहते। ऐसा संभव नहीं होता है। हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ज़रूर होता है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो समय आप किसी गलत कार्यों में व्यतीत कर सकते थे, जो समय आप बर्बाद कर सकते थे, वो आपने सदुपयोग कर लिया। आपने उस समय भगवान का नाम ले लिया या भगवान के मंत्रों को जप लिया या उनको नमन कर लिया। ये भी एक तरह से भजन के रूप में आप कह सकते हैं, या ये भी एक तरह से आप सत्संग कह सकते हैं, एक तरह का हो गया जो आपने किया। लेकिन जप नहीं है ये, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं चलते फिरते मंत्र जप कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे हैं, तो आपने पैर से जूते चप्पल उतार दिए, फिर आप पंथी मार के बैठ गए और आपने जप शुरू कर दिया, तो उस अवस्था में आप जप कर सकते हैं। लेकिन आप जूते मोजे पहने हैं और चलते फिरते आप सोचो जप कर लें, तो वो जप मत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि गलत प्रभाव पड़ता है। जब हम भगवान को नमन कर रहे हैं और जूते पहने हुए हैं, तो नमन करना ठीक नहीं होता, क्योंकि मंत्र में नमन ही होता है। या हम कुछ मनोकामना वाले मंत्र पढ़ते हैं, वो एक अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ओम नमः शिवाय, हमने भगवान शिव को नमन किया, तो नमन आपने किया, तो आप जूते चप्पल पहन के नमन मत करिए। तो एक ये हो गया। दूसरा, आप ये सोचिए कि जब आप जप करते हैं और जप करते समय आप एक ऐसे आसन में बैठते हैं जैसे जिसमें कमर आपकी सीधी रहती है और आपके हाथ भी सीधे रहते हैं, आपकी गर्दन सीधी रहती है, आप एक सुखासन जैसे बैठ जाते हैं। तो जब सुखासन में आप बैठते हैं तो आप जब जप करते हैं, तो जो भी जप होता है, कोई भी मंत्र होता है, किसी न किसी चक्र को एक्टिवेट अवश्य करता है, और किसी न किसी चक्र को क्या, सभी चक्र आपके धीरे धीरे करके एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जो लोग जप करते हुए आपने देखे होंगे एकदम सीधे बैठते हैं, या कोई बताता भी होगा आपको तो बोलता होगा कि हाँ, कमर एकदम सीधी करके बैठना। उसका कारण होता है, उसके कई कारण होते हैं, बहुत गहराई वाले रहस्य वाली बातें होती हैं, वो भी हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। लेकिन आप छोटे सी लाइन में ये समझिए कि आप
आपके जो चक्र हैं वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। जब वो चक्र एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो शरीर की बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। जब चक्र एक्टिवेट होते हैं तो उनमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है, आपका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है, आपका तपोबल जिसके कारण से बढ़ने लगता है। इसलिए बैठ के जप किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो हमको सीधे ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए। अभी कुछ लोग होते हैं जो ज़मीन पे बैठ के जप करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपने एनर्जी को पैदा किया मंत्र के ज़रिए से, जो आपकी एनर्जी एक्टिवेट हुई आपके शरीर में, वो क्या होती है, ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपके शरीर में नहीं रुक पाती, क्योंकि वो एनर्जी सर्किल है वो आपके घूमता रहता है। जब आप ज़मीन और अपने बीच में कोई कंबल रख लेते हैं, कोई आसन रख लेते हैं, तो क्या होता है कि मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आप में ही समाहित होती रहती है, घूम के ज़मीन में ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि आसन पे बैठ के करना है। तो आसन पे बैठ के करने का ये महत्व हो जाता है। और क्या हो जाता है कि आसन, जिस आसन पे आप मंत्र जप करते हैं कोई, तो वो आसन भी सिद्ध होने लगता है। अब जब किसी आसन पे सिद्ध आसन पे आप बैठते हैं और जप करते हैं तो आपके जप की ऊर्जा बहुत तेज़ी से जागृत होती है। देखिए, आप लेट के मंत्र जप करिए, बैठ के मंत्र जप करिए, कर सकते हैं, ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। आप चाहे लेट के मंत्र जप करिए, चाहे बैठ के मंत्र जप करिए, उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा ही है। लेकिन आप ये सोचो कि उसका प्रभाव बैठ के जो लोग मंत्र जप करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उस जैसा मिल जाएगा, तो वैसा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आपके जीवन में आपको रिलैक्सेशन हो सकता है, आपका मन शांत हो सकता है। जैसे आप लेटे लेटे मंत्र जप करें तो आपका मन शांत हो जाएगा, और बैठे बैठे मंत्र जप करें तो आपका माइंड कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, मन को शांति मिलने लगेगी। तो ये हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि तपस्या जैसा कोई फल मिल जाए, तो वैसा फल नहीं मिलेगा। ये छोटी सी जानकारी आपके लिए लेके आए थे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।